बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज एक बड़ी तैनाती जो है वो की है सदर ममलकत आरिफ अलवी ने, और जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज हैं जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, उनको तकरीबन कोई 3 माह पहले ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात कर दिया है, और वजारत कानून और इंसाफ ने इसका बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ये 3 माह पहले क्यों किया गया, इसकी क्या वजूहत हो सकती है, और क्या जो अब मौजूदा चीफ जस्टिस हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल, वो उनकी जो एक काबिलियत है, अहमियत है, वो क्या वो ख़त्म हो जाएगी, और क्या अब जो बेंच बनेंगे दीगर जो कानूनी और आइनी मामला अदालत से मुतल्लिक़ है उसमें क्या अब जो काजी फ़ायज़ ईसा से उनको मुशावरत करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी। ये बहुत से अहम सवालात हैं जो मेरे जहन में भी है, आप लोगों के जहन में भी है, कि क्योंकि ये कभी माजी में तो नहीं हुआ कि 3 माह पहले ही चीफ जस्टिस की तैनाती कर दी गई हो। हाँ, 1 माह पहले, 1.5 माह पहले तैनातियाँ जो है वो माजी में होती रही हैं, और उसकी मिसालें जो हैं वो हमारे सामने मौजूद हैं। कि जो मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल, इनका भी जब तैनाती हुई थी तो इनका नोटिफिकेशन भी तकरीबन कोई महीना 1.5 महीना पहले जारी कर दिया गया था वजारत कानून और इंसाफ की जानब से। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 3 माह पहले नोटिफिकेशन जारी करना और उनको तैनात काजी फ़ायज़ ईसा को करना जो है वो उमर अता बंदयाल साहब को अमली तौर पर जो है वो एक नॉन प्रैक्टिकल या गैर फ़ाल करना जो है वो समझा जाता है। तो सारी सूरत हाल पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर रिपोर्टर हैं तौसीफ़ अब्बासी साहब। बड़े सालों से सुप्रीम कोर्ट कवर करते आ रहे हैं। तौसीफ़ साहब, आप कैसे देखते हैं कि आज सदर ममलकत की जानब से अचानक एक जो है वो नोटिफिकेशन आता है और एलामिया जारी होता है, फिर वजारत कानून नोटिफिकेशन भी जारी कर देती है, और 3 माह पहले ही नया चीफ जस्टिस तैनात कर दिया गया? जी सदीक साहब, शुक्रिया। ये मैं समझता हूँ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के हवाले से जो एक रिजर्वेशन थी फेडरल गवर्नमेंट को, और तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं उन्होंने जो एतराज़ात लगाए थे, हमने गुज़श्ता 1-2 महीने में पहले भी देखा कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात भी महदूद कर दिए गए। चीफ जस्टिस को बहुत सारी उनके ऊपर एतराज़ात लगाए गए थे। ये अमली तौर पर उनको जो है उन्होंने एक शटअप कॉल दी है, उन्होंने उनको जो है बिल्कुल महदूद करके रख दिया है, और आइंदा का जो चीफ जस्टिस है उनको कबल अज़ वक्त तकरीबन 3 महीने पहले उनको नोटिफाई कर दिया है जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को। और उसकी दूसरा जवाज़ ये भी बताया जाता है कि जो मौसम गर्मा की छुट्टियाँ हैं ये भी सितंबर तक के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट और मुलाजमीन सारे जो वो छुट्टियों पर जा चुके हुए हैं, तो वो बता रहे हैं कि वो इस वजह से कबल अज़ वक्त वो इन्होंने नोटिफिकेशन किया है। लेकिन जो कानूनी माहिरीन हैं उनके मुताबिक जो जस्टिस उमर अता बंदयाल जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं इस वक्त, इनका जो दौरानिया था ये पूरा दौरानिया एक शदीद जो है दबाव का शिकार रहे और तनाज़ात का शिकार रहे। और जस्टिस उमर अता बंदयाल के हवाले से जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, जो बाकी 3-4 मेन स्टेक होल्डर्स हैं मुल्क के, उन सब की रिजर्वेशंस थी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जस्टिस उमर अता बंदयाल पे और इनके साथी जजेस पे, जो 3 जजेस के हवाले से ज़्यादा बात की जाती है। फिर अदलिया की तकसीम का भी इनके ऊपर एक इल्ज़ाम आता है। जी, सुप्रीम कोर्ट में जो इस वक्त 15 जजेस थे उनमें से 8 और 7 का एक सरेआम एक ग्रुप बना हुआ था। जी जी। और जिसके हवाले से ये शदीद रिजर्वेशन थी। कानूनी जो हमारी वकला बरादरी है वो कह रही थी कि इसे न सिर्फ जो बेंच है उसके ऊपर बातें हो रही हैं, बल्कि जो बार है उसको कोई तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। तो ये बादिया नज़र में जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं उन पर अदम एतमाद की निशानदेही है, और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो है उनके ऊपर एतमाद का इज़हार करते हुए फेडरल गवर्नमेंट ने उन्हें 3 माह पहले नोटिफाई किया। बताइएगा कि आपने जो मौजूदा कई केसेस जो उसको आप खुद भी कवर करते हैं, जिस तरह ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का एक्ट है, रिव्यू पटिशन चली गई, ये मिलिट्री कोर्ट्स वाला भी अब सुना था कि वो भी लगने वाला है। तो ये जो मौजूदा आप सामने ये सिचुएशन के मुक़्तदर जो हल्के हैं वो भी सुना था कि उनसे खुश नहीं थे और उनकी भी बात नहीं सुनी जा रही थी, और वो बराह रास्त जो एक तरह के साथी जजेस की जो आपने बात कर दी तो उनके एतमाद में लिए बगैर वो कुछ सोलो फ्लाइट करने के चक्कर में वो पोलिटिकल ज़्यादा नहीं बना दिया था सुप्रीम कोर्ट को? सर, जो चीफ जस्टिस थे जस्टिस उमर अता बंदयाल वो काफ़ी स्पीड में थे। उन्होंने तकरीबन हर एक गवर्नमेंट का जो ऑर्डर था उसको उन्होंने रोका। उन्होंने इमरान खान को पहले दिन वापस आके आज़ाद करवाया। उन्होंने मुख्तलिफ सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है उसको
उस पर हुक्म इम्तनाई जारी किया। लेकिन ये लास्ट वीक जो गुज़श्ता हफ्ता है, इस दौरानिए में फेडरल गवर्नमेंट ने एक बिल जो है, जो जजमेंट एंड रिव्यू ऑर्डर था, वो जो जब पास हो गया, तो उसके बाद से जस्टिस उमर अता बंदयाल, उनकी जो कानूनी टीम थी, उनको अमली तौर पर बेड़ियाँ पड़ गई और उसके बाद वो मोहतात हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट तकरीबन आधे से ज़्यादा केसेस जो तमाम उन्होंने पेंडेंसी में डाले हुए थे और तमाम अपनी इस दौरानिए में उन्होंने समात के लिए मुकर्रर किए थे, उन सब के ऊपर जो है और ख़ुद भी चीफ जस्टिस समेत जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, इन पर ऊपर जासूस के खिलाफ रेफरेंस बाकायदा जुडिशल काउंसिल में दायर हुए, उसका भी उन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया था। जी सर, वो जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के हवाले से एक नहीं 6 से ज़ायद कंप्लेंट्स हैं, रेफरेंसेस हैं, जुडिशल कमीशन में मौजूद हैं। और अलमिया ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं, वो आखिरी लम्हे तक, जब तक वो समझते रहे कि उनका पल्ला भारी है, वो अपने साथ बेंच में जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी को बिठाते रहे और ये तासर देते रहे कि आप जितनी चाहे कंप्लेंट्स कर लें मेरे जजेस के ख़िलाफ़, मैं जजेस को प्रोटेक्शन दूंगा और उनके पीछे खड़ा हूँ। तो इसमें आपको याद होगा कि एक इशू नाजरीन आपने भी देखा था, ऑडियो स्कैंडल आया था, जिसमें तो अब्बासी साहब इनकी जो सास साहिबा थी, उनकी वो गुफ्तगू आपने भी सुन ली, बल्कि वो राना सनाउल्लाह साहब तो कहते थे कि आप तो फैसले भी सास को खुश करने के लिए होते हैं। उस ऑडियो को भी जब तहकीकात हो रही थी और कमीशन काजी फायद ईसा की सरबराही में बनाया गया था, उसको भी उन्होंने काम से रोक दिया था। जस्टिस उमर अता बंदयाल पे यही एतराज़ात उठाए गए थे कि उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो जजेस पे एतराज़ात थे, जो आम तसर से सोशल मीडिया के ऊपर जजेस की कोई वक़्त नहीं रह के गई थी कि उनके फैमिली मेम्बर जो एक सोशल मीडिया पे बात कर रहे होते हैं, एक दिन पहले जो उनकी ऑडियो लीक्स होती है, वही दूसरे दिन कोर्ट रूम में से ऑर्डर आ जाता था। तो इसके ऊपर से एक तासर ये जा रहा था कि मैनिपुलेशन हो रही है और कुछ और ख़वातीन जो फैमिली मेम्बर्स हैं चीफ जस्टिस की और दीगर जजेस की, वो असरअंदाज हो रही हैं मुख्तलिफ जो कौमी सतह के इशूज़ हैं उनके ऊपर। तो इसके हवाले से एक शदीद अवामी रद्द-ए-अमल भी सामने आया और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से और वकला बरादरी की तरफ से भी एक पूरा उसमें आप कहें कि जो वकला बरादरी है वो डिवाइड हो चुकी हुई थी। आधे से ज़्यादा वकला बरादरी जो है वो चीफ जस्टिस और जो चीफ जस्टिस के हामी जजेस थे उनके अगेंस्ट खड़े हुए थे और उन्होंने उसके ऊपर बरमला ये कहा था कि जो है ये जो इख्तियारात से तजावज़ है, इसके हवाले से आप क्या समझते हैं, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन क्या है आपके पास, ये ज़रा बताइए। क्या इस किस्म का कोई ख़तरा था कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को ना बनाया जाता, या कोई उमर अता बंदयाल कोई गेम को शेम चालने के चक्कर में थे? सर प्रैक्टिकली होता ऐसी है कि ये कैलेंडर अपॉइंटमेंट होती है। ये चीफ जस्टिस इसको छेड़ नहीं सकते। ये आइन के तहत वो महदूद होते हैं अपनी उस दिन तक के लिए जब तक उनकी अपॉइंटमेंट होती है। उसके बाद उन्होंने घर ही जाना होता है और उसके बाद कैलेंडर अपॉइंटमेंट के तहत ये जैसे बाईपास किया जाता है आला फौज में, जहाँ पे सुपरसीड कर दिया जाता है, यहाँ पे वो हो नहीं सकता, यहाँ पे कैलेंडर के तहत होते हैं। सिर्फ दूसरी तरफ जो चीफ जस्टिस थे उनके हवाले से वकला बरादरी की जो मैं बात कर रहा था, वकला बरादरी ने जो सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत जो अपील की नज़रसानी की जो इख्तियारात दिए थे, उसके ऊपर वकला बरादरी और फिर जजेस के दरमियान एक खला नज़र आया, बड़ा वाज़ेह खला नज़र आया। और वकला बरादरी का ये कहना था कि हमारी कोई निस्फ सदी से ज़ायद की जो डिमांड्स थी वो अब फेडरल गवर्नमेंट ने अगर पूरी कर दी हैं तो जजेस को चाहिए और जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि जो उन्होंने इसके ऊपर हुक्म इम्तनाई दे रखा है उसको ख़त्म किया जाए। जो उन्होंने आखिरी टाइम तक नहीं दिया, नहीं खारिज किया, लेकिन जो है फेडरल गवर्नमेंट का जो जजमेंट एंड रिव्यू ऑर्डर एक्ट था। अच्छा भाई साहब, आपने बहुत से केसेस कवर किए, फायज़ ईसा की अदालत के केसेस भी आपने कवर किए। कैसे इंसान हैं, क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि कहा जाता है कि बहुत सख्त हैं, तो आपको पता है तो पैदल आते हैं सुप्रीम कोर्ट और पैदल जाते हैं, तो किस तरह के चीफ जस्टिस साबित हो गए आपके नज़दीक? ये सर मैं 3-4 पिछले जो चीफ जस्टिस गुजरे हैं उनका मुआवजना अगर करूं तो जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो है वो इंतहाई डिसिप्लिन और वो कह लीजिए कि वो ज़िम्मेदारी जो है अपनी वो बतरीक एहसन निभाने के आदी हैं। वो मैं समझता हूं कि जब वो अपना चार्ज संभाल लेंगे बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो न सिर्फ वो जुडिशरी है उसको अपनी हदूद में लेके आएंगे, बल्कि दीगर जो इदारे हैं जो हदूद से बाहर हैं, जो हदूद से तजावज़ कर चुके हैं, करते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस आइंदा मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायज़ ईसा इन तमाम इदारों को एक लगाम भी डालेंगे और इससे उनके आने से
बेंच और बाद में जो खला है वो भी ख़त्म होगा, और जो हमारे इदारे जो अपनी हदूद से तजावज़ करते हैं उनको भी एक लगाम ज़रूर डाल देंगे वो। बहुत शुक्रिया भाई साहब। व्यूवर्स, आपने तो सिर्फ भाई साहब की गुफ्तगू सुनी और उन्होंने जो बात कही है कि ज़ाहिर एक असूली आइन और कानून के मानने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे काजी फ़ायज़ ईसा। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि जो इस वक्त बार और बेंच के दरमियान एक अदम एतमाद है, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो तकसीम नज़र आती है, काजी फ़ायज़ ईसा के चीफ जस्टिस बनने के बाद ये तकसीम ख़त्म हो जाएगी और इदारों के दरमियान न सिर्फ एहतराम का रिश्ता होगा बल्कि इदारे भी अपनी अपनी हद में रहकर काम करेंगे। यही पाकिस्तान के लिए बेहतर है। अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।